हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं अल्फ़ाबेट के बारे में, यानी फिज़िक्स में अल्फ़ाबेट का इम्पोर्टेंस कितना है। तो लिखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ अल्फ़ाबेट, इम्पोर्टेंस ऑफ अल्फ़ाबेट इन फिज़िक्स, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ अल्फ़ाबेट इन फिज़िक्स। तो फिज़िक्स जब भी आपको आगे चलता है तो अल्फ़ाबेट से ही चलता है। जो भी चीज़ समझते हैं हम लोग किस में समझते हैं? अल्फ़ाबेट में ही समझते हैं। तो अल्फ़ाबेट के बारे में आज मैं आप लोगों को पूर्णतः इंट्रोड्यूस करने वाला हूं कि अल्फ़ाबेट का यूज़ किस में होता है, कहाँ पर होता है। तो सबसे पहला जो कॉमन यूज़ फिज़िक्स में आने वाला अल्फ़ाबेट है वो आपका मैं 1 नंबर में लिख लेता हूँ इसको। ये है आपको अल्फ़ा। क्या चीज़? अल्फ़ा, ALPHA, अल्फ़ा। अब देखिए अल्फ़ा का 2 ठो सिंबल होता है। तो अल्फ़ा का यूज़ कहाँ पे करते हैं? जब हम लोग कोण को मेज़र करते हैं, कोण को मापते हैं, तो हम लोग अल्फ़ा का प्रयोग करते हैं, अल्फ़ा के सिंबल का यूज़ करते हैं। तो अल्फ़ा जब भी अल्फ़ा का तो एक सिंबल कैपिटल ए भी होता है, ये भी अल्फ़ा का ही सिंबल है, और ये कैपिटल एब्रीविएशन है और ये स्मॉल एब्रीविएशन है। तो दोनों को अल्फ़ा ही बोलेंगे और इसका हिंदी भी अल्फ़ा ही लिखाता है। लेकिन बहुत स्टूडेंट डिस्कस कर जाते हैं, सर इसको क्या कहते हैं? तो ये समझ लीजिएगा, इनको अल्फ़ा कहते हैं, इनको भी अल्फ़ा कहते हैं, इनको भी अल्फ़ा ही कहते हैं। ये कैपिटल एब्रीविएशन है और ये स्मॉल एब्रीविएशन है, यानी ये कैपिटल सिंबल है, ये बड़ा संकेत है, ये छोटा संकेत है। तो ये तो अल्फ़ा के बारे में समझ गए। इसका यूज़ किस में करते हैं हम लोग? जब कोण को मेजर करते हैं तो अल्फ़ा का यूज़ करते हैं। और सेकंड नंबर चल लेते हैं, जैसे कि बीटा। क्या लिखते हैं हम लोग? बीटा। तो बीटा तो सभी को पता है, बीटा लिखे। बीटा का भी 2 ठो सिंबल। तो बीटा का सिंबल, तो पहला सिंबल तो हम लोग कैपिटल बी ही लिख लेते हैं, दूसरा सिंबल बी में एक ऐसे लकीर नीचे निकला रहता है। ये दोनों सिंबल है किसका? बीटा का। तो बीटा का सिंबल अब समझ गए। थर्ड नंबर चलते हैं। थर्ड नंबर की यदि बात कर लिया जाए तो ये दोनों सिंबल बीटा का है। ये कैपिटल सिंबल है, ये स्मॉल सिंबल है, ऐसे याद रख लीजिए, कैपिटल एब्रीविएशन और स्मॉल एब्रीविएशन। और थर्ड नंबर में बात कर लेते हैं हम लोग गामा की। किसकी? गामा की। गामा की। तो गामा का कैपिटल सिंबल और स्मॉल सिंबल। तो कैपिटल सिंबल तो आधा टी होता है, ऐसे निकला रहेगा। ये है आपका क्या चीज़? कैपिटल सिंबल है गामा का, और एक गामा का सिंबल ऐसे होता है। ये गामा है, ये गामा का सिंबल है। तो अब फिर और नेक्स्ट नंबर भी लिख लेते हैं, फोर्थ नंबर। आप लिख लीजिए डेल्टा। क्या लिखते हैं हम लोग? डेल्टा। डेल्टा का सिंबल क्या होता है? डेल्टा का कैपिटल सिंबल है त्रिभुज, ट्रायंगल, और एक सिंबल और है। अब देखिए मीनिंग में अंतर है। ये वाला मीनिंग एरिया को रिप्रेजेंट भी करता है। कौन सी चीज़ को? एरिया को। और ये वाला मीनिंग जो है कोण को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? कोण को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जितना आपका ये सिंबल आपको मैक्सिमम एरिया में लिखा जाता है, किसमें? क्षेत्रफल निकालने में लिखा जाता है, एरिया में यूज होता है। किस में यूज होता है? एरिया में यूज होता है। और ये किस में यूज होता है? आपको कोण निकालने में यूज होता है। तो फिलहाल हम लोग कोण तो जानते हैं, अल्फा बीटा गामा एंगल होता है। डेल्टा भी क्या होता है? एंगल होता है, कोण होता है। चलिए आगे भी बढ़ जाते हैं। 5 नंबर चल लेते हैं। एक होता है इप्सिलॉन। क्या होता है बाबू? इप्सिलॉन। तो इप्सिलॉन का कैपिटल सिंबल तो कैपिटल ई ही लिखते हैं, जबकि इप्सिलॉन ऐसे भी लिखा जाता है। ये भी इप्सिलॉन है, इप्सिलॉन बोलते हैं। 6 नंबर चल लेते हैं हम लोग। इसमें आप जीटा की ध्यान दीजिएगा। क्या चीज का? जीटा, ZETA, जीटा। जीटा क्या होता है? एक तो कैपिटल जेड लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिख लेते हैं? कैपिटल जेड। एक जीटा ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे, ये जीटा है। 7 नंबर चल लेते हैं। और ईटा, ईटा। ईटा को हम लोग एच भी लिखते हैं। एक सिंबल ऐसे भी होता है ईटा का, ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग। ऐसे क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। ईटा का सिंबल है।
आगे चल लेते हैं थीटा। थीटा थीटा का तो एक बड़ा सिंबल ऐसे होता है, ऐसे निकला रहेगा, और ये स्मॉल सिंबल है थीटा। फिर यदि 9 नंबर की बात कर लिया जाए तो 9 नंबर में हम लोग लिख सकते हैं आयोटा। क्या लिख सकते हैं? IOTA, आयोटा। आयोटा के लिए है कैपिटल आई भी लिखते हैं, और किसी किसी बुक में स्मॉल आई का भी प्रयोग किया गया है। 10 नंबर की बात कर लेते हैं। 10 नंबर में है आपका क्या चीज़? 10 नंबर रख लेते हैं केपा, या कप्पा भी बोल सकते हैं, PPA, केपा। केपा को क्या लिखते हैं? कैपिटल के, या इसी को आप स्मॉल के भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्मॉल के, केपा। ये 11 नंबर चल लेते हैं। यहाँ तक तो दिखाई शायद आप लोगों को, मैं तो लिख दिया आगे। ये केपा तक तो समझ गए होंगे आप लोग। 10 नंबर में केपा तक समझ चुके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको फिलहाल मैं एक बार समझा देता हूँ अगेन। देखिए, इसका यूज होता है एंगल में, जबकि इसका यूज होता है एरिया में, क्षेत्रफल निकाल। इसका कोण में, इसका क्षेत्रफल में, इसका भी कोण में, इसका क्षेत्रफल में, इसका भी कोण में, इसका क्षेत्रफल में, इसका भी कोण में, इसका क्षेत्रफल में। जबकि इसका प्रयोग होता है आपको किस में? विद्युत क्षेत्र में। और इसका प्रयोग आप जानते हैं कि चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करने में होता है। ये जीटा की बात करें, जीटा आप लोगों के दृष्टि से 11 12 की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंस है ही। ये 12th में आपको जेड मिलेगा, जिसको जीटा बोलते हैं। जेड ही लोग बोल देते हैं इसको। प्रतिबाधा यानी प्रतिरोध के सिंबल में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसके सिंबल में? जबकि इसका कोण में किया जाता है। ईटा की बात कर लिया। ईटा एक प्रकार का कांस्टेंट है, इसका यूज़ करते हैं हम लोग उष्मा चैप्टर में, हीट चैप्टर में। और ये है आपका क्या चीज़? ईटा का ही सिंबल है, जो कि एक कांस्टेंट के रूप में प्रयोग होता है। किसके रूप में? ये हीट एक एनर्जी है, इसका यूज़ करते हैं एनर्जी के रूप में, इसका कांस्टेंट के रूप में। थीटा की, ये दोनों को एंगल के रूप में यूज़ करते हैं। किस रूप में? और वैसे टेम्परेचर में डायमेंशन के रूप में भी किया जाता है। और आगे आयोटा, तो आयोटा आई लिखते हैं। इसको आप ग्लोब में ज़्यादातर फिगर में तो यूज़ किया जाता है कैपिटल आई को। स्मॉल आई को तो जानते हैं विद्युत धारा में यूज़ करते हैं, जबकि कैपिटल आई नमन कोण होता है, उसमें यूज़ किया जाता है। केपा, के को तो वर्बली हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और एक थर्मल कंडक्टिविटी में भी यूज़ किया जाता है, यानी ऊष्मा चालकता गुणांक में। चलिए ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को 11 नंबर में मैं अल्फ़ाबेट को रखने जा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू ये NCERT ही समझ लीजिएगा। और NCERT में बहुत ऐसा सिंबल है जो आपको यूजफुल ही है। केपा के बाद आप रख लेते हैं लेमडा, LAMBDA, लेमडा। तो लेमडा का यदि कैपिटल सिंबल की बात कर लिया जाए तो ये है आपका लेमडा का कैपिटल सिंबल, ये है स्मॉल सिंबल। इसका तरंग दैर्ध्य में यूज़ करते हैं। तरंग दैर्ध्य की लंबाई जो होती है लेमडा होती है। और 12 नंबर में म्यू, क्या है ये लिखा हुआ? म्यू, इसको पढ़ेंगे म्यू। इसका कैपिटल M भी सिंबल होता है, एक सिंबल ऐसा भी होता है जिसको माइक्रो भी बोल सकते हैं आप। 13 नंबर में आप रख सकते हैं किनको? नू को। न्यू लिखते हैं। और नू का एक कैपिटल सिंबल कैपिटल N होता है, और स्मॉल सिंबल ऐसे भी रख सकते हैं। एक तरफ पिक इसका बढ़ा रह सकता है, या किसी किसी बुक में ऐसे भी रह जाता है। ये न्यू का सिंबल है, ये कैपिटल, ये स्मॉल। 14 नंबर की बात कर लेते हैं तो XI, इसको जी पढ़ लीजिए आप। XI, तो XI जी पढ़ लेते हैं। ये सिंबल थोड़ा टफ है, इसको फिर भी रिमेन कर देता हूँ। एक प्रकार से ऐसे बॉक्स के रूप में रहता है, और ये दोनों तरफ से निकला हो रहता है, और ऐसे भी कर सकते हैं इस सिंबल को। तो इसको जी पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं? जी पढ़ लीजिए। और इसका एक सिंबल, ये तो कैपिटल है जी का, और इसका ज़्यादातर प्रयोग आपको तो स्मॉल जी का प्रयोग तो XI को जी ही पढ़िएगा। और ये ऐसे इसका सिंबल होता है, स्मॉल सिंबल। और 15 नंबर की यदि बात कर लें तो 15 नंबर में आप ओमिक्रॉन, तो ओमिक्रॉन के लिए तो कैपिटल O भी लिखते हैं, स्मॉल O भी लिखते हैं। 16 नंबर में यदि बात कर लिया जाए तो पाई, ये तो जानते हैं कि वृत्त में यूज़ होता है, पाई कांस्टेंट है। तो ये है आपका कैपिटल पाई, इधर से हम लोग लिखते हैं स्मॉल पाई। और यही सही है, कहीं कहीं ऐसा भी लिखने को दिखा मिलेगा। सही है। 17 नंबर रो,
ये रो का सिंबल है। रो का सिंबल तो बड़ा पी होता है और स्मॉल पी में ऐसे कर्व होता है थोड़ा सा पूंछ पे, टेल पे। ये प्रतिरोधकता है एक्चुअली। 18 नंबर की बात कर लेते हैं। 18 नंबर में आप जान सकते हैं सिग्मा के बारे में, समझ लीजिए सिग्मा। तो सिग्मा का तो कैपिटल सिंबल ये होता है, इसको भी सिग्मा बोलते, कैपिटल सिग्मा है, ये स्मॉल सिग्मा है। ये 19 नंबर चल लेते हैं। सिग्मा के बाद आप टाउ देख सकते हैं, टाउ, TAU, टाउ। टाउ को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये टाउ कैपिटल टी ही लिखिए, कैपिटल टी, और यहाँ पे इसी में थोड़ा सा घुमा दीजिए, टाउ। ये बलागुण है, पेयर ऑफ फोर्स बोलते हैं इसको। 20 नंबर, 20 नंबर में हम लिख देते हैं फाई। क्या लिख लेते हैं हम लोग? अपसाइलन का ज़्यादातर प्रयोग तो नहीं है यूज में, तो लेकिन फाई का यूज़ है, PHI, फाई। तो फाई को बड़ा करके ऐसे भी खींच सकते हैं और फाई को ऐसे भी लिख सकते हैं, और फाई को कोई कोई ऐसे भी लिखता है। ये फाई है लेकिन ये कैपिटल सिंबल होगा, फाई। 21 नंबर चल लेते हैं। आप लोग फाई, साई भी पढ़े होंगे, PSI, इसको बोलते हैं साई। ये त्रिशूल बना लीजिए बड़ा सा, इसको बोलते हैं क्या चीज़? साई, या कहीं कहीं ऐसे भी बना रहेगा आपको, साई। ठीक है, ये एंगल में यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकालते हैं उसमें लिखते हैं इसको। उसके बाद 22 नंबर में लिख लीजिए ओमेगा। क्या चीज़? ओमेगा। ओमेगा का एक सिंबल ऐसा, ओमेगा, तो ओमेगा का कैपिटल सिंबल यही है, जो प्रतिरोध, जिसको हम लोग ओम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओम पढ़ते हैं, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। और ये स्मॉल सिंबल ये है ओमेगा का। किसका है? ओमेगा का। तो इस प्रकार, ये देर तो आपको दिखाई नहीं दिया था, फिर भी देख लीजिए, मैं तो लिखते रह गया, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यही आपका एक सिंबल है। मैं आपको फिर से हाईलाइट कर देता हूँ एक बार, समझ लीजिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ अल्फ़ाबेट इन फिजिक्स। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं अल्फ़ा, कैपिटल ए स्मॉल ए, उसके बाद अल्फ़ा के बाद लिखे बीटा, बीटा के बाद गामा, गामा के बाद डेल्टा, डेल्टा के बाद इप्सिलॉन, इप्सिलॉन के बाद जीटा, उसके बाद ईटा, उसके बाद थीटा, उसके बाद आयोटा, उसके बाद केपा। फिर आगे देखिए लेमडा लिख लिए, लेमडा के बाद म्यू, न्यू, म्यू, नू, जी, ओमिक्रॉन, पाई, रो, सिग्मा, टाउ, फाई, साई, ओमेगा। बस आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।